व्यक्ति परिवार में आपका स्वागत है। आज है दिन 11। सदा अचल अडोल एक रस स्थिति का अनुभव करो। आज का विषय है अचल अडोल स्थिति का सिंहासन। अव्यक्तिशाली कोई भी बात हो जाए, चाहे प्रकृति की चाहे व्यक्ति की, दोनों अचल स्थिति के आसन को जरा भी हिला न सके, इतने पक्के होना। जैसे देखो शरीर आसन पर नहीं टिक सकता तो हलचल करेगा ना, ऐसे मन हलचल तो नहीं करता। सदा अचल अडोल, जरा भी हलचल नहीं हो। अगर कभी हलचल और कभी अचल है तो सिंहासन भी कभी मिलेगा कभी नहीं मिलेगा। स्वमान है बाप समान बनना। मैं क्या बन रहा हूँ? बाप समान। बाबा आए हैं मुझे आप समान, अर्थात बाप समान बनाने। जो बाबा है वही मैं मास्टर भी हूँ। अभ्यास है, मैं बाप समान हूँ। जो बाबा है वही मैं मास्टर भी हूँ। दूसरा, मैं दिल से बाबा से प्यार करता हूँ। अभी हम मोहिनी दीदी से सुनेंगे। ओम शांति। हैप्पी मदर्स डे। सभी ने मदर्स डे मनाया और कुछ ने पहले मनाया, आज मनाया। बहुत अच्छी बात है कि भाग्य की बात है कि ऐसे माँ बाप से जन्म मिला। हमेशा भक्ति में भी गाते हैं ना, मात पिता, पहले माता फिर पिता। क्योंकि माता जब गर्भ में आत्मा होती है तो उसमें भी संस्कार डलते हैं। माँ का उठना, बोलना, भोजन खाना, वो सब संस्कार आत्मा में अ, जाते हैं। और ऐसे भी कहते हैं बच्चा आँख खोलता है तो पहले माँ को देखता है, फिर माँ बाप का परिचय कराती है। उसको खुद का परिचय नहीं देना पड़ता है।
तो बाबा हमारे माता पिता हैं, सुख देने वाले हैं। ये आरती में गाते हैं, सुख घनेरे। ऐसा सुख है जो अविनाशी है, अति इंद्रिय सुख है। तो आप सभी को फिर से हैप्पी मदर्स डे। आज दुनिया में, सारी दुनिया में सबसे ज्यादा महत्व है, मनुष्य जीवन में इच्छा है, वो है सीट की। रिजर्व सीट होती है तो बहुत खुश होते हैं, आगे सीट मिलती है तो बहुत अच्छा लगता है। फिर जज होती है, जज है, उसके अपनी कुर्सी का महत्व है। हर एक जो भी अ, कुर्सी का बहुत महत्व है, चाहे वो प्रोफेशनल हो, चाहे वो किसी भी तरह की। बेशक कई कहते हैं मुझे फर्क नहीं पड़ता है, मैं कुछ भी हो, पर अंदर में जिसने आगे बैठने का सुख ले लिया है, उसको पीछे अच्छा नहीं लगता। नहीं लिया है जब तक, तो इधर उधर बैठ जाते हैं, नहीं तो इच्छा यही होती है। तो भगवान भी हमको सीट देते हैं, ना कोई छीन सकता है, ना कोई बैठ सकता है। वो आपकी सदा के लिए सीट रहेगी। और वो सिंहासन है, सीट है, अचल अडोल स्थिति। एक बार अगर आप वो सीट ले लो कि मेरी जो स्थिति है वो अचल अडोल रहे। बैठते हैं सीट पर, तो अगर हम हिलते ही रहें, आपने देखा होगा, किसी भी पोजीशन में कोई है तो बहुत स्थिर रहते हैं। तो आजकल बाबा अचल रहो, थोड़ा भी हलचल होती है ना तो उसका नुकसान बहुत होता है। इसलिए कभी बाहर हलचल है और अंदर शुरू हो रही है, तो थोड़ा अपने को स्थिर करो, और फिर कुछ भी सोचना है तो सोचो। सोचने में भी अगर चलायमान स्थिति में सोचेंगे तो वो राइट नहीं होगा। मैं सबको कहती हूँ, अच्छा अभी कोई बात है, उसके कारण चलायमान है या संकल्प चल रहे हैं, अभी कुछ डिसाइड नहीं करो, शांत हो जाओ। और जब बिल्कुल अचल अडोल होंगे फिर आप सोचो, बहुत स्पष्ट आपको हर बात मन में आएगी कि मुझे ये करना है। मेरा तो यही अनुभव है। कई बार ऐसा होता है कि बहुतों के अंदर कोई ना कोई हलचल होती है, मुझे उसमें भाग नहीं लेना है, चाहे वो अंदर की हलचल हो चाहे बाहर की हो। शांत रहना है। इतना क्लियर पिक्चर आती है कि क्या करना है। तो इसलिए बाबा एक सीट ऑफर कर रहे हैं, अचल अडोल स्थिति का सिंहासन बाबा कह रहे हैं। कौन कौन लेगा वो सिंहासन बाबा से? कोई कोई लेंगे, सब नहीं लेंगे क्या? हाथ तो नहीं दिखा रहे हैं सभी। नहीं लेना, आप लोगों को नहीं लेना जो यहाँ बैठे हैं, सभी को लेना है ना। तो बाबा से ले लो। अचल अडोल अवस्था का सिंहासन बाबा से ले लो। तो बाबा कह रहे हैं कि अचल अडोल स्थिति का सिंहासन। बाबा से वर्षा मिल रहा है ये, राइट। बाबा कहते हैं कोई भी बात हो जाए
चाहे प्रकृति के द्वारा। हम्म, प्रकृति में पांच तत्व भी हैं और स्वभाव भी है। तो बाबा कहते हैं चाहे व्यक्ति की दोनों अचल स्थिति के आसन को जरा भी हिला न सके। हम्म, आसन पर हमें टिके रहना है। तो बाबा कहते हैं कि इतने पक्के होना कि कोई आसन को हिला न सके। जैसे देखो, हम्म, शरीर, आसन पर बैठे हैं तो शरीर आसन पर नहीं टिक सकता तो हलचल करेगा ना। कई बार नहीं कंफर्टेबल होते हैं ना तो हिलते रहते हैं। तो बाबा कहते हैं ऐसे मन अचल, हम्म, हलचल में तो नहीं आता है कि अचल रहता है। आपका मन क्या ऐसे अचल रह सकता है? सदा अचल अडोल, जरा भी हलचल नहीं। हम्म, तो बाबा कहते हैं कि अगर कभी हलचल और कभी अचल हो तो बाबा कहते हैं सिंहासन भी कभी मिलेगा, कभी भर जाएगा, कोई ना कोई ले लेगा। हाँ, जरा सा अंदर गहराई से इस बात को अगर हम सोचते हैं, हम्म, बाबा मुझे ये आसन दे रहे हैं तो मैं ले लूं ये आसन, नहीं? कभी कभी आप लोग और अभी भी एक दिन के लिए अनुभव करके देखना कि कोई बात हुई, आप अचल रहे तो आपको क्या लाभ हुआ, क्या प्राप्ति हुई। तो अंदर से पता लगेगा कि अचल रहने से ये मुझे प्राप्ति हुई। तो वो जो प्राप्ति है वो फिर आपको आकर्षित करेगी, आपके मन के अंदर प्रेरणा आएगी, मुझे ऐसा ही रहना है। हम्म। जैसे एक बात हमने सुनी थी और हमने अनुभव की कि धैर्यता का फल मीठा होता है। हम्म, तो धैर्यता रखते हैं, धैर्यता रखते रखते देखते हैं कि प्राप्ति क्या होती है। फल मीठा मतलब प्राप्ति है ना। तो कोई भी बाबा की जो शिक्षा है उसको जब हम प्रैक्टिकल में करते हैं, उसका अनुभव और प्राप्ति, जब श्रेष्ठ प्राप्ति के कई प्राप्तियों का अनुभव होता है, हाँ, तो बार बार मन करता है कि हम यही करें, हम यही करें। तो जैसे मैंने कल बताया था ना कि मुझे तो ऐसा लगता है कि बढ़ेंगी, हलचल की बातें भी बढ़ेंगी, डुलाने वाली बातें आएंगी, बहुत आएंगी। क्योंकि बाबा बता रहे हैं ना, वार्निंग दे रहा है। कल से तो मुझे यही लगता है कि सावधानी बाबा दे रहा है कि बच्चे, इसका मतलब बहुत बातें आने वाली हैं। तो बाबा बच्चों की रक्षा क्या है, पहले ही वार्निंग देके प्रोटेक्शन, कि बच्चे सावधान रहो, हाँ, नहीं होना, हलचल में नहीं आना। तो ये बाबा की रक्षा है। कहते हैं ना भगवान रक्षा करता है, क्या रक्षा करता है? उसकी शिक्षा ही रक्षा है। कि बाबा कह रहा है, बाप है, टीचर है, सदगुरु है, धर्मराज भी है, संबंधों में भी माता पिता सखा बंधु सब कुछ है। तो सब संबंधों से कहो सर्वशक्तिवान है। कोई भी बाबा के गुण को देखे, हम्म, ऐसे बाप द्वारा
माता पिता के द्वारा सिंहासन मिलता है। तो अनुभव करो। नहीं, बाबा कहता है अनुभव करो। आपने देखा होगा किसी को, सभी को शायद थोड़ा बहुत अनुभव होगा, कभी थोड़ा भी आग हाथ को लग जाए या किसी को लग जाए, तो आग से कितना हम केयरफुल रहते हैं, नहीं? हमें आग पता है बिना अग्नि के कुछ नहीं हो सकता, कितनी आवश्यक है। परंतु मुझे कितना केयरफुल रहना है। तो प्राप्ति भी है, पर दूसरी तरफ से ध्यान भी रखना पड़ता है ना। तो ऐसे ज्ञान की हर बात को हम्म, एक अनुभव करके करो, अभ्यास करो, तो उसकी जो प्राप्ति है वो आपके मन को बार बार अचल हो जाओ, अडोल रहो। हम्म, तो मन आपको स्मृति दिलाता रहेगा और मदद भी करेगा। जैसे हमने सुना है, कई तरह की है, कि सच्चे दिल पर साहब राजी। तो सच्चा दिल रखो और देखते रहो साहब आपको कैसे कदम कदम पर मदद करता है, नहीं? देखो, आपस में, ईश्वरीय परिवार में, हाँ, सब कुछ होता है, व्यवहार भी होता है, लेन देन भी होता है। पर मेरा ये जो इस जन्म में सब कुछ बाबा के साथ है, सब कुछ। भाग्य विधाता वही है। कोई आपको भाग्य बना, आपकी आपको भाग्य बना के देगा क्या? बाबा भाग्य विधाता है, वरदाता है। हम्म, तो कुछ भी व्यक्तियों के द्वारा हलचल हो, लेकिन ये बाबा की तरफ से। हम्म, तो इसलिए बाबा के सिंहासन पर बैठो, बाबा से हर संबंध में प्राप्ति करो, और एक बस बाबा से हमारा बुद्धि योग लगा रहे। हम्म, तो ना हलचल होगी, अचल रहेंगे, अडोल रहेंगे। तो अभी सभी लोग, हम सब मिलकर हर एक अपने आसन पर, हर एक को अलग मिला है, और वो आसन क्या है? अचल, अडोल, एक रस स्थिति। ओम शांति।